आदरणीय जस्टिस सूर्यकांत जी ने सीजीआई के रूप में शपथ ले लिया है, हिंदी में शपथ लिया है। और शपथ लेने के बाद उन्होंने बोला है कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि लोगों को स्पीड जस्टिस मिले, शीघ्र न्याय मिले। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। कार्यकाल उनका बहुत लंबा नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम भारत में स्पीड जस्टिस लागू करेंगे, और उनके लिए वो बधाई के पात्र हैं। मेरा माननीय जस्टिस सूर्यकांत साहब से आग्रह है कि प्रतिदिन अपने संविधान की शपथ जरूर पढ़ें, और केवल उनको ही नहीं, सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को और सभी हाई कोर्ट के जजों को शेड्यूल 3 में दी हुई अपनी शपथ उनको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। शपथ क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं कि मैं भारत की संप्रभुता और एकता अखंडता को मजबूत करूंगा। तो सबसे पहले यह एक माननीय सूर्यकांत जी का, सभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का, सभी हाई कोर्ट के जजों का पहला उनका कर्तव्य है कि ये देखें कि भारत की संप्रभुता के लिए क्या क्या खतरे हैं, भारत की एकता अखंडता के लिए क्या क्या खतरे हैं। और अगर ध्यान देंगे तो क्या क्या खतरे हैं ये प्रतिदिन अखबार में मिल जाएगा। वो अंग्रेजी का अखबार पढ़े या हिंदी का अखबार पढ़े, उनको प्रतिदिन खतरे नजर आएंगे। दूसरा मेरा आग्रह है कि माननीय सूर्यकांत जी से कम हिंदी का 2 अखबार जरूर पढ़ें। भारत में हिंदी के 2 अखबार सबसे मुख्य अखबार हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जिसका सर्कुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो बाकी लोग तो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ अरब, अंग्रेजी वाले पेपर पढ़ते हैं, लेकिन अपने शपथ चूँकि हिंदी में लिया है और आपको भारत की वास्तविक समस्याओं को जानने के लिए ये 2 अखबार पढ़ना जरूरी है। और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन मैं 2 इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के टॉप 2 यही हैं, सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन इन्हीं का है और सबसे ज़्यादा नेटवर्क इन्हीं का है। पूरे विदेश में सबसे ज़्यादा यही 2 अखबार पढ़े जाते हैं। तीसरा मेरा आग्रह है सूर्यकांत साहब जी से कि जो भारत में अब तक अज्ञानतावश या किसी भूलवश गलत फैसले हैं उनको रिव्यू करें। सबसे पहले सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का फैसला, जिसमें ये कह दिया गया है कि नार्को पॉलीग्राम ब्रेन मैपिंग टेस्ट करना ये आर्टिकल 20 का वायलेशन है, इसको रिकॉल करें। वो 2 जो जजों का फैसला है, 3 जजों की बेंच बनाए और बेंच बना के कम से कम उस फैसलों को रिकॉल कर दें। चौथा मेरा आग्रह है माननीय सूर्यकांत साहब जी से कि भारत की संप्रभुता को, भारत की एकता अखंडता को बहुत खतरा है धर्मांतरण से, और धर्मांतरण आर्टिकल 25 के नाम पे हो रहा है। आर्टिकल 25 एक बार ठीक से व्याख्या करना जरूरी है। धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, आपसी भाईचारे के लिए खतरा है। धर्मांतरण का डेमोग्राफी बदल रही है, इसके बावजूद कई जगह ऐसे फैसले देखे गए हैं जहां उन्होंने कन्वर्जन को आर्टिकल 25 का पार्ट बना दिया है, जबकि भारत का आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। इस पर स्पष्टीकरण करना जरूरी है। जो अभी दिख रहा है, पहले अपने अनपढ़ अनाड़ी गवार आतंकी बन रहे थे, फिर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, फिटर आतंकवादी बन रहे हैं, आजकल तो पायलट बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ट्रेन का ड्राइवर आतंकी बन रहा है, कल को खाना बना मेस का कैंटीन का कुक भी आतंकवादी बन जाएगा। रेडिकलाइजेशन है। आर्टिकल 30 ठीक है, इसे व्याख्या करना जरूरी है। आर्टिकल 30 मदरसा खोलने के लिए परमिशन नहीं देता, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अज्ञानतावश या भूलवश, किस कारण से मुझे नहीं पता, आर्टिकल 30 की गलत व्याख्या किया है। आर्टिकल 30 में लिखा हुआ है कि जो भी माइनॉरिटी, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी, लिंगवर्जन माइनॉरिटी, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल नहीं सकते। स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, मदरसा आर्टिकल 30 में मदरसा खोलने के लिए परमिशन नहीं दिया गया है। तो उस पर एक बार स्पष्टीकरण देना जरूरी है। भारत में नेता सुबह से लेकर शाम तक झूठ आरोप लगा रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं, उसके चक्कर में जो उनके समर्थक हैं उनको सच मान ले रहे हैं। तो कम से कम झूठ को गंभीर अपराध घोषित किया जाए, अपने संविधान का शक्तियों का उपयोग करें, झूठी गवाही को जघन्य अपराध घोषित करें, झूठी शिकायत को जघन्य अपराध घोषित करें। भारत में लाखों की संख्या में लोग फर्जी एफिडेविट बनवा रहे हैं, फर्जी छेड़छाड़ के मुकदमे हो रहे हैं, बलात्कार के मुकदमे से परेशान है, फर्जी गवाही के कारण परेशान है, फर्जी जांच के कारण परेशान है। और ये सारा फर्जीवाड़ा इसलिए चल रहा है क्योंकि फर्जी शिकायत करना, फर्जी जांच करना, फर्जी गवाही देना ये कुछ अपराध नहीं है। तो संविधान की शक्तियों का उपयोग करके ये फर्जीवाड़े को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सूर्यकांत साहब से मेरा आग्रह है कि भारत में 5 लाख बहन बेटियां साल में गायब हो रही हैं, 3.5 लाख लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, यानी कि 10,000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं।
ये हमारे लिए, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। शपथ अपने लिया हुआ है कि भारत की संप्रभुता को मजबूत करेंगे, एकता को मजबूत करेंगे। तो आपने तो बिल्कुल यही शब्द उपयोग किया है, संप्रभुता शब्द अपने उपयोग किया है। तो ये लव जिहाद के हमारी संप्रभुता के लिए, हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है। इसलिए लव जिहाद को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश पालन करें। और आपको आर्टिकल 142 पूरी पावर देता है कि आप अपनी शक्तियों का उपयोग करके इन चीज़ों में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, लैंड लिहाज बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। 20 से 40 लाख एकड़ जमीन पे किसी दबंग ने कब्जा कर लिया है। जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि हमने जमीन विवाद को जो भी सिविल डिस्प्यूट घोषित कर दिया है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जमीन का जो भी कब्जा होता है वो पैसे के लिए किया जाता है। अल्टीमेटली ये पैसा कमाने के लिए लैंड ग्रैबिंग की जाती है। तो इसलिए क्रिमिनल एक्ट डिक्लेयर करना जरूरी है, सिविल एक्ट नहीं। ऐसे भी भारत में जो बहुत सारे बड़े पैमाने पर ड्रग का कारोबार हो रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रग भारत में बिक रही है। लगभग 1 लाख करोड़ का कारोबार हो रहा है भारत में। हर साल 10 लाख लोग नशेड़ी हो रहे हैं। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा नशेड़ी भारत है। संविधान की शक्तियों का उपयोग करके ड्रग कारोबार को रोकने की कोशिश करिए। जब तक नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, नागरिकता खत्म नहीं होगी, उनको साल भर के अंदर फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक नशा कारोबार नहीं रुकेगा। और साल भर के अंदर फांसी तभी होगी जब नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बीच में बाधा बन हुआ है। ऐसे ही ये लव लिहाज करने वाले, लैंड लिहाज करने वाले, घुसपैठ करने वाले, धर्मांतरण करने वाले, जन और अपराध करने वाले, ये कुमार का फैसला, उनको लेके जमानत बार बार मांग रहे हैं। तो उनको किसी भी क्लेरिफाई करना है। जो अपराध हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उनको जमानत नहीं दी जा सकती। बेल इज रूल ये आम अच्छे लोगों के लिए है। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन ये आतंकवादियों के लिए है। जो भारत को बर्बाद करना चाहते हैं उनके लिए ही है। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। और मानव और दानव को एक समान नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस सूर्यकांत साहब को कुछ सोचना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजियंस और फ्रीडम ऑफ राइट टू प्रोफेशन के नाम पर, व्यापार के नाम पर, व्यापार के नाम पर, अड्डे के नाम पर, कैसीनो के नाम पर, कहीं ना कहीं संविधान की इस पर भी व्याख्या करना जरूरी है। भारत का संविधान व्यापार की अधिकार देता है, व्यापार करने की परमिशन देता है, व्यापार के अड्डे खोलने की परमिशन नहीं देता। भारत का संविधान सच बोलने की आज़ादी देता है, झूठ बोलने की आज़ादी नहीं देता। भारत का संविधान फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन नहीं देता। भारत का संविधान रीतियों की